जब भी हम कोई काम करते हैं या किसी से करवाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो काम एक परफेक्ट तरीके से हो और हम उसमें परफेक्शन ढूंढते हैं। तो कहीं ये परफेक्शन की बीमारी तो नहीं? हाय, कैसे हैं आप? आज हम जानेंगे कि क्या हम किसी काम को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं या नहीं, और क्या हम कभी परफेक्ट बन सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें परफेक्शन को समझना होगा कि आखिर परफेक्शन का मतलब क्या होता है। तो परफेक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें अब और सुधार की, इम्प्रूवमेंट की संभावना नहीं है, वो अब एक फाइनल प्रोडक्ट है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अब कोई भी सुधार की संभावना नहीं है तो वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं, नॉर्मली हम एक टाइम टेबल बनाना, सभी हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं। तो हमने एक टाइम टेबल बनाया सुबह उठने का। हमने एक टाइम टेबल बनाया कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे और 5 से 6 के बीच में हम अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ख़त्म कर देंगे। तो लाइक 5 बजे हम उठे, हमने कहा कि उठने के बाद हम मुंह धुलेंगे और एक गिलास पानी पिएंगे। पानी पीने के बाद 5:10 पे हम फ्रेश होने जाएंगे, 10 मिनट में हम फ्रेश हो जाएंगे और 5:20 पे हम ब्रश करेंगे। 5 मिनट में हम ब्रश कर लेंगे, 5:25 तक, 5:25 पे हम बाहर टहलने जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे 20 मिनट और 5:45 पे हम आके नहाएंगे। नहाने के बाद 10 मिनट में हम नहा लेंगे और 5:55 पे हम अपना ड्रेस वगैरह पहन के 6 बजे तक 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे। हमने ये पहली बार एक टाइम टेबल पूरा बना लिया और इस टाइम टेबल को हमने कहा कि ये एक हमारा परफेक्ट टाइम टेबल हमने बनाया, अब इसको हम परफेक्ट तरीके से फॉलो करेंगे। और अगर हमने पहले काफ़ी टाइम से सुबह जल्दी नहीं उठे हैं तो जब हम पहली बार इस परफेक्ट टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये फॉलो नहीं होगा। हो सकता है कि पहले ही दिन हम 5 की बजाय 5:10 पे उठ पाएँ। अगर ऐसा हुआ तो हमारा पूरा टाइम टेबल बेकार हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो अलग तरीके से मेंटेन थी। अगर हम उसको अचानक से करना चाहेंगे तो वो हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर मान भी लेते हैं कि रोज़ हम धीरे धीरे करके हमने उसको ऐसा कर लिया कि हम रोज़ 5 बजे उठ के 6 बजे तक अपने सारे काम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद भी ये एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप इसको परफेक्ट मान लिया है तो इसका मतलब है कि अब इसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता और कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो आज के 6 महीने बाद या 1 साल के बाद जब आप कुछ नई चीज़ें सीखते हैं और समझते हैं और आपको लगता है कि आपका जो टाइम टेबल है उसमें बदलाव होने चाहिए, लेकिन चूंकि आपने पहले ही इस चीज़ को परफेक्ट बना लिया है तो अब आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि अब आप इसमें अगर बदलाव नहीं करेंगे तो आपके काम में नुकसान होगा। इसलिए जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं वो, या जो भी आप काम कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं हो सकता। उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, समय के हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से। ऐसे ही उस टाइम टेबल को जब आप 1 घंटे में पूरा कर रहे थे तो जब आप उस टाइम टेबल को रेगुलर करेंगे तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उस टाइम टेबल को आप 1 घंटे के बजाय 50 मिनट में भी पूरा कर सकें। अब चूंकि आपने 1 घंटे को ही परफेक्ट मान रखा था तो आप इसको आप 50 मिनट में नहीं करना चाहोगे, क्योंकि फिर आप गलत साबित हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट ना ही टाइम टेबल है और ना ही उसको परफेक्ट करने का कुछ तरीका है। जो संभव है वो है इम्प्रूवमेंट। हम जो भी टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट संभव है, उसमें हमेशा सुधार हम कर सकते हैं। कोई काम हम कर रहे हैं उसमें भी हम हमेशा सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई आदमी आपसे मिलता है और वो व्यक्ति आपसे ये बोलता है कि वो एक फील्ड में परफेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसने सब कुछ सीख लिया है और उससे अब कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ भी सुधार की संभावना नहीं है। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि आप इसको ऐसे देखो, जैसे मान लेते हैं कि मैंने मान लिया कि मैं एक परफेक्ट हूँ। अब 1 साल के बाद जब आप मुझसे मिलोगे तो इस 1 साल के अंदर में काफ़ी चीज़ों में सुधार होगा, काफ़ी नई जानकारी आएंगी, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आएगी।
चूंकि मैंने खुद को परफेक्ट मान रखा था, इसलिए अब जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उनको मैं नहीं सीखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझ में अब बदलाव की संभावना नहीं है, क्योंकि मैं एक परफेक्ट हूँ। मैं नई चीज़ें नहीं सीखूंगा, नई जानकारी नहीं लूँगा। अब जब आप 1 साल बाद मुझसे मिलोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें तो 1 साल में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ये तो 1 साल पुराने वाला जो पहले इसको जानकारी थी वही है, इसको कुछ भी नई टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है, नई सूचनाएं जो हुई, नई घटनाएं जो घटी उनके बारे में इसको कुछ भी जानकारी नहीं है। इसलिए अब जो ओल्ड 1 साल की पुरानी जानकारी के साथ जो व्यक्ति जी रहा है वो अब एक ओल्ड आइटम हो गया, एक एक्सपायर्ड आइटम हो गया है। इसलिए अगर कोई ये बोल रहा है कि वो एक परफेक्ट है किसी फील्ड में तो वो झूठ बोल रहा है। अब और ऐसा करके वो सबसे ज़्यादा अपना ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि जब वो परफेक्ट खुद को मान रहा है तो वो अपनी सारे सुधार की संभावनाओं को, सारी इम्प्रूवमेंट की संभावनाओं को नकार देता है और खुद को एक कमरे में बंद करने जैसी सिचुएशन क्रिएट कर लेता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई काम करें या जब भी हम खुद को परफेक्ट बनाने की सोचें तो परफेक्शन की बजाय हमें इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। और हमेशा हमें ये ट्राई करना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। अगर हम खुद को लेके देखें तो हम खुद में इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे वैसे वैसे आप में पर्सनैलिटी डेवलप होती रहेगी और आप खुद को किसी भी फील्ड में वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे कि आप परफेक्ट बन जाएं तो आप खुद का नुकसान करेंगे, आप नई चीज़ों को सीखना बंद कर देंगे, जिससे आप परफेक्ट बनने की बजाय ओल्ड आइटम बन जाएंगे। ऐसे ही काम को लेके है, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट को ढूंढें, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि आप उसको एक बेस्ट तरीके से उस काम को कर पाएँ। तो आज से परफेक्शन ढूंढना बंद और इम्प्रूवमेंट ढूंढना शुरू। तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको परफेक्शन ढूंढना है या फिर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू, बाय बाय।